बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो का टाइटल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हफ्तावार महंगाई जो है वो 47% से ऊपर जा चुकी है। इस वक्त जनाब 3 असासे ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो बेहद महंगे होने जा रहे हैं। उनके हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स हैं और कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जितनी भी थोक फरोश की प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी थोक फरोश के कारोबार हैं, जिनमें सब्जियां आ जाती हैं, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स आ जाते हैं, ये सारे बेहद महंगे हो गए हैं और बेहद महंगे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर मुसलसल कम है, मार्केट के अंदर बताया जा रहा है कि डॉलर हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें सब्जियां, दाल, चावल, इनकी कीमतों में इजाफे के नतीजे में थोड़ी सी मुद्दत के दौरान महंगाई सालाना बुनियादों पर 14 दिसंबर को जो ख़त्म होने वाला हफ्ता था उनके दौरान बढ़कर 43.16% तक जा पहुंची है। यानी आप पाकिस्तान के अंदर आम रूटीन के अंदर अगर आप जाएं तो जितने भी ये बिजनेस हैं, जैसे थोक फरोशी का बिजनेस है, उसके बाद बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं, दुकानदारी का जो बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ये चीज़ें मजीद आगे महंगी होने का इम्कान है। डॉन अखबार की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में जो इदारा शुमारिया उनकी तरफ से जारी जो स्टैट्स हैं उनमें बताया गया है कि छोटी मुद्दत के दौरान महंगाई मुसलसल 5वें हफ्ते 41% से ज्यादा रही है। डॉलर कम हो रहा है, महंगाई ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह बिजली और गैस की कीमतों में पिछले बरस के मुकाबले में नुमाया इजाफा है और इसके बाद सार्फिन की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है। और मजीद ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा होगा। तो जनाब ऐसे 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे असासे हैं जो 2023 दिसंबर और जनवरी में भी अगर आप खरीदेंगे तो आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ये बेहद महंगे होने वाले हैं 3 से 6 हफ्तों के दरमियान में। निगरान हुकूमत का एक हालिया बयान में वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में 14 रुपये फी लीटर तक कमी का ऐलान किया। आलमी मार्केट के अंदर तेल की अंदर 100 फी लीटर जो तेल है, 100 बैरल, वो गिरा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 14 रुपये का रिलीफ हुआ है, जहां से आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें IMF के दबाव की वजह से कितनी ज़्यादा मुतासिर हैं कि हम अपनी आवाम को इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं दे पा रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तजवीज़ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में 16 दिसंबर 2023 से रद्दोबदल का फैसला किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 284 रुपये पर आ गई है, जो कि 1 दिसंबर को 285.50 रुपये पर थी और इसी अरसा के दौरान खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से कम होकर $73 तक आ गई है। हुकूमत ने IMF के साथ माली साल 2024 के दौरान पेट्रोलियम लेवी के मद में 870 अरब रुपए जमा करने का बजट टारगेट मुकर्रर किया था, लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि जून के आखिर तक ये टारगेट 950 अरब रुपए से ज्यादा तक बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले 31 नवंबर को निगरान वफाकी हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी की थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत में किसी किस्म की कमी नहीं की गई थी। तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया जो है वो तगड़ा बताया जा रहा है और डॉलर के रेट गिरकर 283 रुपये 25 पैसे पर आ गए हैं। लेकिन इंतखाबात के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की वजाहत और पाकिस्तान में जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उनकी तरफ से सरमायाकार दोस्त वीज़ा पॉलिसी और डिमांड के मुकाबले में तलब के मुकाबले में रसद जायद होने जैसे अवामल के बायस पाकिस्तान में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा जा रहा है। लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारी मुआदों पर अमल दरामद के आगाज, मईशत दुरुस्त कीमत पर गामजन होने और ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में इजाफे के रुझान से रुपये को इस्तेहकाम मिला, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन इन तमाम तर मस्बत अवामल के बायस कारोबारी दौरानिए के तमाम तर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 26 पैसे की कमी से 283 रुपये 25 पैसे पर बंद हुई है और ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर बगैर किसी तब्दीली के 284 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम है। तो जनाब ये आप बात याद रखें कि 3 ऐसे असासी हैं जो मैं ये तमाम रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आपको बताने जा रहा हूँ। उसके साथ एक और बड़ी अहम न्यूज़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब बतौर सिपह सलार अपने पहले दौरा अमेरिका के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात में उन्हें मुल्क में सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की रेमिटेंस मुसलसल गिर रही हैं। पाकिस्तान की पाक आर्मी मुसलसल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की रेमिटेंस मुसलसल गिर रही है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जून तक अगर आप देखें तो 3 ऐसे असासे हैं। सबसे पहला असासा जो आप अगर अपने पास अभी रखेंगे जून तक तो आप नुकसान में नहीं जा सकते। इंटरनेशनल फी और मार्केट को देखते हुए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लाजमी रखें अपनी। अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे,
आप बहुत बड़ी गलती करें। गोल्ड मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए करीबन 75% आपके पास, 80% आपकी इन्वेस्टमेंट जो अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप उसको बैंक में रखने की बजाय गोल्ड खरीदें। नंबर 2 पे जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आपने डॉलर्स नहीं खरीदने, आपने यूरो खरीदना है, आपने पाउंड खरीदना है, आपने दुबई अमाराती दिनार खरीदना है, या आपने सऊदी रियाल खरीदना है। ये वो करेंसीज हैं, अगर आपके पास इन करेंसीज के अंदर बहुत बड़ी बल्क अमाउंट पड़ी हुई है 15 लाख से 20 लाख तक, तो जनाब ये वो वक्त आने वाला है जून तक आपको 6 से 7 लाख रुपए प्रॉफिट होने वाला है। दूसरी इन्वेस्टमेंट ये है। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट, अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ी खरीदने का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तबाही का शिकार है पाकिस्तान में, और ये जो रिपोर्ट्स आपको मैंने बताई हैं, इन रिपोर्ट्स को देखते हुए अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने बाइक खरीदनी है, आपने कोई इलेक्ट्रिकल बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई मोबाइल खरीदना है, तो ये वो असासे हैं जो अभी बेहतरीन खरीदने का वक्त है। अगर आप ये चीज़ें अभी खरीदेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।